अस्सलाम वालेकुम, आई एम अहमद रज़ा ख़ान। द प्रीवियस लेक्चर हमने लिमिट ऑफ फंक्शंस की बात की, उसके थ्योरम्स की बात की, उसकी एप्लीकेशंस की बात की। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये भी लिमिट्स की एप्लीकेशन है। इसके अंदर हम एक थ्योरम्स का जिक्र करते हैं। दिस इज़ सैंडविच थ्योरम। अब सैंडविच का नाम सुन के वैसे मुँह में पानी आना शुरू हो जाता है। दिस सैंडविच थ्योरम, यस दिस इज़ सैंडविच थ्योरम। अब ये बिल्कुल सैंडविच की तरह है, जिस तरह हम दो स्लाइस के दरमियान में कोई अंडा या कोई बर्गर या इस तरह की कोई चीज़ रख के हम उसे कहते हैं दिस इज सैंडविच। सेम इसके अंदर भी तीन चीज़ें हैं, इसमें तीन फंक्शंस होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? तीन फंक्शंस होते हैं। लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शन सच दैट एफ एक्स लेस दैन इक्वल टू जी एक्स लेस दैन इक्वल टू एच एक्स। अब इसमें ये है, देखें इसमें तीन फंक्शन हैं, एफ एक्स, जी एक्स एंड एच एक्स फॉर ऑल नंबर्स x in some open interval containing c except possibly at c itself। यानी अगर हम किसी भी फंक्शन की लिमिट लें x टेंड्स टू c एफ एक्स, उसका आंसर l आएगा। इसी तरह हम एच एक्स में लिमिट पुट करें, उसका आंसर भी l आएगा। इसी तरह जब हम तीसरे फंक्शंस के अंदर लिमिट पुट करें, उसका आंसर भी l ही आएगा। यानी एक किस तीनों के अंदर जब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो उसका जो आंसर जो है हमारे सामने वो सेम ही आएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा ज़रा अभी थोड़ा सा लेके इसको यहीं पे छोड़ते हैं, इसकी डेफिनेशंस को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ हमारे सामने ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो ये है, देखें अब देखें, इफ थीटा इज द मेजर इन रेडियन देन लिमिट थीटा एक्स टेंड टू 0 साइन थीटा वर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी साइन थीटा वर थीटा का मतलब ये है मेरा बेटा कि जो इसका एंगल है साइन थीटा का, यहाँ पे थीटा है, जो इसका एंगल है वो ही इसका डिवाइज़र होना चाहिए। जो साइन थीटा का एंगल है वही उसका डिवाइज़र होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में हम ये बात बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हम तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो हैं, साइन कोसाइन सब की एंगल्स पे बात करते हैं। जो एंगल चेंज होता है फंक्शंस की वैल्यू भी चेंज होती है। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो थीटा साइन का एंगल है, यहाँ पे ये बात ये भी ध्यान में रखना कि यहाँ पे हमेशा साइन ही आएगा। सैंडविच थ्योरम से साइन के लिए ही ट्रू है, इसी को जस्टिफाई करता है कि जो इसका एंगल है वही इसका डिवाइज़र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वही उसका डिवाइज़र होना चाहिए। देखें मसलन जो बात मैं कह रहा हूँ उसका मकसद क्या है कहने का। अब यहाँ पे हमारे सामने एक जो है क्वेश्चन नंबर 3 उसका पहला पार्ट दिया, उसने कहा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 7x ओवर x। देखें यहाँ पे इसका एंगल है 7x। बाय द डेफिनेशन ऑफ सैंडविच थ्योरम वो कहता है कि जो उसका एंगल है वो उसका डिवाइज़र होना चाहिए। अब जो हमने डिवीजन पे जाना है, जो उसका नीचे बॉटम में है वहाँ पे x है, हमें क्या चाहिए? हमें 7x चाहिए। हमें क्या चाहिए? 7x चाहिए। हमारे पास यहाँ पे x है, तो जो उसका एंगल है वही हम उसका डिवाइज़र बनाएंगे, डिनोमिनेटर में वही चीज़ लेकर आएंगे। उसके लिए अगर हमें किसी रियल नंबर से डिवाइड, मल्टीप्लाइड, प्लस माइनस कुछ भी करना पड़े तो हम उसका सहारा लेंगे। किस लिए? कि जो उसका एंगल है वो उसका डिवाइज़र बन जाए। उस चीज़ को हम फॉलो करते हैं। देखें लिमिट्स x टेंड्स टू 0 दिस इज साइन 7x। अब यहाँ पे x से देखो इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 7 से डिवाइड कर दूँ, कोई इतराज़ तो नहीं। अलजेब्रिक रूल के साथ मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं एक नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। जब मैं डिवाइड और मल्टीप्लाई करूँगा बाय लिमिट थ्योरम x टेंड्स टू 0 दिस इज साइन 7x ओवर 7x, दिस इज अगेन लिमिट x टेंड्स टू 0 दिस इज 7 बाय सैंडविच थ्योरम। बाय सैंडविच थ्योरम दिस इज नॉट 0। ये नहीं सोचना कि x टेंड्स टू 0 बटे में 0 पुट कर दें तो 0, नो 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 नो, ऐसा नहीं करना। अब जो उसका एंगल है वो उसका डिवाइज़र है, नो इट्स विल बिकम 1 बाय द हेल्प ऑफ सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम ये बात कहता है कि अगर साइन थीटा ओवर थीटा जो उसका एंगल है वो सेम हो जाए, दैट शुड बी इक्वल टू 1। इसी तरह जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इट्स विल बिकम 7, तो ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 7। तो ये हमारे पास इसकी पहली एप्लीकेशन। और देखते हैं इसका दूसरे पार्ट्स देखें। मतलब इसका ये दूसरा पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब देखिए हम जानते हैं 1 डिग्री जो है वो पाई ओवर 180 रेडियन के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि इसको जब मैं डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करूँगा तो ये x पाई ओवर 180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मैं स्लैश नहीं है, बेसिकली ये लिमिट का साइन है। मैं अपनी आसानी के लिए स्लैश मार दूंगा, तो आपने इसको लिमिट ही लिखना है, आपने इसमें स्लाइड नहीं मारनी। अब देखें यहाँ पे ये इसका एंगल है और ये इसका डिवाइज़र है। तो हम क्या करेंगे, जो उसका बाय द सैंडविच थ्योरम जो उसका एंगल है हम उसको उसके वही उसका डिवाइज़र बनाने की
कोशिश करेंगे x से, देखो पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से डिवाइड कर देंगे, 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 से डिवाइड। अब देखिए जो उसका एंगल है वो उसका क्या है, डिवाइडर। इट्स विल बिकम, जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x पाई ओवर 180 एंड डिवाइडेड बाय x पाई ओवर 180 into this is limit x टेंड टू 0 पाई ओवर 180। नो इट्स विल बिकम, ये 1 बन जाएगा और ये पाई ओवर 180, दिस इज, इसका आंसर इज पाई ओवर 180 और ये क्या बन जाएगा, उसका आंसर बन जाएगा। और देखें इसकी एप्लीकेशन, ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है मेरा बेटा, इसको अच्छी तरह देखते हैं, थोड़ा सा और करते हैं। अब हमारे पास देखें ये लिमिट है और थीटा x टेंड्स टू 0, देखो मैं लिमिट पुट करूँगा तो इसके डिनोमिनेटर के अंदर साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। अगर मैं इसकी देखूँ तो ये साइन 0 0 होता है और ये cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है। ये फर्स्ट ईयर में हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इसकी वैल्यूज़ को अच्छी तरह से स्टडी कर चुके हैं। तो मेरा बेटा इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना, ये वैल्यूज़ आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ का आना बहुत ज़रूरी है। जब मैं इसमें वैल्यूज़ पुट करूँगा, यहाँ तो 0 आ रहा है, तो अभी प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये बात की कि कुछ भी हो जाए इसके बटे में 0 नहीं आना चाहिए। तो उसको ओवरकम करने के लिए अब हमें इसे कुछ तरीके सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। दिस इज लिमिट थीटा x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। तो देखिए मैं इसको 1 प्लस कॉस थीटा से डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बिल्कुल एब्सोल्युटली आई कैन, मैं इसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो ये जब ज़रब खाएगा, थीटा x टेंड्स टू 0, दिस इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज साइन थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। वी नो दैट बाय द ट्रिग्नोमेट्रिक फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये बात भी हम अच्छी तरह से जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की मान निकालूँ, दिस इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। एक बात मेरा बेटा अच्छी तरह से याद रखना, सेकेंड ईयर की बुक के अंदर पहले दूसरे तीसरे चैप्टर में, 6 चैप्टर के अंदर भी जो आपने ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट ईयर में पढ़ी है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। आपको उसके जनरल फार्मूलाज, उसकी जनरल टेक्निक्स के बारे को अपने जहन में रखना होगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको उसको जहन में बिठाना होगा, क्योंकि अभी अनफॉर्चुनेटली आपने जो है वो पार्ट 1 के पेपर नहीं दिए हुए, तो बाद वो फार्मूले भूल जाते हैं। तो मेरा बेटा ये अच्छी तरह से रिवाइज़ करना, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने हैं। अब देखें यहाँ से साइन के साथ कट जाएगा, लिमिट थीटा x टेंड्स टू 0, दिस इज साइन थीटा 1 प्लस ऑफ कॉस थीटा। यहाँ तक जाने के बाद आप इस पर लिमिट अप्लाई कर दें जी, लिमिट थ्योरम अप्लाई करते हैं, ऊपर वाला अलहदा और नीचे वाला अलहदा, तो ये आ जाएगा दिस इज 1 प्लस कॉस थीटा। अब जब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट पुट करनी है मेरा बेटा, अब ये सिंपल साइन है, इसके बटे में नहीं है कुछ भी, इसके डिवाइजर में कुछ नहीं है। तो सैंडविच थ्योरम को लेके ना बैठ जाने, यहाँ पे थीटा जो अपने पास है थीटे से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, नहीं ऐसा नहीं करना। किसी भी वेरिएबल के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई करते हुए आपको 100 बार सोचना पड़ेगा। किसी कांस्टेंट के साथ आप डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हो, कांस्टेंट को प्लस माइनस कर सकते हो। जब आप किसी वेरिएबल को लेके अंदर इन फंक्शंस में वेरिएबल को इंटर करोगे, उनको लेके चलोगे अंदर, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए बहुत ही ज़्यादा बी केयरफुल अबाउट वेरिएबल्स। तो लिमिट पुट करेंगे, दिस इज साइन 0 1 प्लस दिस इज कॉस 0। तो साइन 0 0 1 प्लस 1 दिस इज 0/2 इज द आंसर इज 0। तो ये इसका पॉसिबल आंसर बन जाएगा। और ये हमारे पास जो है साइन वेव थ्योरम की छोटी सी एप्लीकेशन है। इंशाल्लाह बाकी सवालों पे हम आगे लेके इसको चलते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।